बहिन मने आनंद जीवन पावेले। आवारे भाई मने प्रेम दुलार पावेले। आवारे बहिन मने आनंद जीवन पावेले। मासी जीवन किसन सुंदर हरियर गाछ लखे फूलवारी। मासी जीवन किसन सुंदर हरियर गाछ लखे फूलवारी। आवारे भाई मने मासी फूलवारी। आवारे बहिन मने मासी जीवन में। आवारे भाई मने मासी फूलवारी। आवारे बहिन मने मासी जीवन में। मासी जीवन किसन सुंदर हरियर गाछ लखे फूलवारी। मासी जीवन किसन सुंदर हरियर गाछ लखे फूलवारी। आवारे भाई मने मासी फूलवारी। आवारे बहिन मने मासी जीवन में। आवारे भाई मने मासी फूलवारी। आवारे बहिन मने मासी जीवन में। पूजनीय महामान्यव स्वामी जी राफी मंजली जी, आपका हार्दिक स्वागत। आज सेंट जोसेफ्स कलीसिया आपके मंगलमय पदार्पण के लिए आपका शत शत प्रणाम करते हैं। आपके चरण स्पर्श से ये भूमि पवित्र हो गई है। आपके कर कमलों से हम सब धन्य हो गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी कलीसिया आपके पधारने का सुखद अनुभव कर रही है। स्वामी जी, धन्य है आपके माता पिता स्वर्गवासी कतरीना व एम.बी. चाको, जिनसे आदर्श व धार्मिक जीवन से प्रेरित होकर आपने अपना जीवन आगरा महाधर्म प्रांत के लिए समर्पित किया। धन्यवाद उन महान आत्माओं के लिए। आपका जन्म 7 फरवरी को केरल में हुआ था। आपने अपनी सेक्युलर डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से व डॉक्टरेट एंजलिकम यूनिवर्सिटी रोम से प्राप्त की। आपने माइनर सेमिनारी के बाद तत्व ज्ञान व दैनिक ज्ञान की पढ़ाई सेंट जोसेफ इलाहाबाद से की। आपने आगरा धर्म प्रांत में अपने पुरोहिता काल में अलग अलग जगह पर पल्ली पुरोहिताय, धर्माचार्य व प्रिंसिपल पद का कार्यभार संभाला। आपके अथक परिश्रम को और सजग बनाने के लिए संत पापा ने आपको वाराणसी धर्म प्रांत के लिए बिशप स्वामी जी के पद पर नियुक्त किया।
7 साल के सेवा कार्य के बाद आपका तबादला इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए किया गया। 7 साल के कार्यकाल में आपने हर क्षेत्र में डायसिस की वृद्धि की। 7 जनवरी सन 2021 में आपने अपनी मदर डायसिस आगरा महाधर्म प्रांत का पदभार संभाला। आगरा धर्म प्रांत की कलीसिया आपके वापस लौटने में अत्यंत खुश व आनंदित है। आपका सरल धार्मिक उच्च विचार गरीबों के लिए उदारता व स्वर्ग गुण संपन्न जीवन पूर्णता को दर्शाता है। आपके जीवन काल में नंबर 7 जिस तरह महत्व दर्शाता है, उसी तरह पवित्र बाइबल में भी हमें नंबर 7 की महत्वता की याद दिलाता है। स्वामी जी, सेंट जोसेफ्स चर्च ग्रेटर नोएडा की कलीसिया आपको अपने आत्मा से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम हमारा पर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ आज के मिसा बलिदान में कुछ इंटेंशन है, कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से हमें प्रार्थना करना है। सहरा मरिया मेरी आज अपना जन्म दिवस मना रही हैं। हम सहरा मेरी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और साथ ही साथ आरोग्य स्वामी का आत्म शांति के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जेकब अब्राहम का आत्म शांति के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और जॉर्ज गैब्रियल का आत्म शांति के लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस मिसा बलिदान में हम अपने सभी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इस पर्व दिन के अवसर पर स्वामी जी को विशेष रूप से हमारे बीच में स्वागत करते हुए इस मिसा बलिदान में हम सभी प्रार्थना करें और अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर विनोई, उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए यह अपार आनंद का विषय है कि मैं आपके बीच में हूँ और आपके साथ मिलकर आपके लिए, आपके मतलबों के लिए संत यूसुफ का पर्व यानी कि इस पल्ली के संरक्षक संत का पर्व मना रहे हैं। और ये पर्व दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पल्ली के उद्घाटन के बाद ये प्रथम बार ये पल्ली परिवार ये पर्व मना रहा है। और दूसरी बात, ये वर्ष संत यूसुफ के लिए समर्पित वर्ष है। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अंतःकरण की जांच करें। हमारे कमियों के लिए, पापों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं और ये पवित्र बलिदान परमपिता को सुग्राह्य हो और इस मिस्सा बलिदान के दौरान हम उनके अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। दूर तुझसे मैं चला, पुष्प प्रेम का ना खिला। दूर तुझसे मैं चला, पुष्प प्रेम का ना खिला। दूर तुझसे मैं चला, पुष्प प्रेम का ना खिला। दूर तुझसे मैं चला, पुष्प प्रेम का ना खिला। बन के राही भटकता, बिन तुम्हारे तड़पता। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। दया कर हे ख्रिस्त मुझ पर कृपा कर दे, हे प्रभु। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुति गान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं। आबा पिता पुकारते हैं, आबा पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। तू ही केवल पावन ईश्वर, बलित हुआ सच्चा परमेश्वर। जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। महिमा होवे ईश पिता की स्तुति होवे एक ईश्वर की। पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मनिष्ठ संत यूसुफ को अपने पुत्र के देह धारण का रहस्य प्रकट किया और उन्हें गर्भवती कुंवारी मरियम का रक्षक नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरी कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करती रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर समय, कितना मधुर समय, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। घोर अंधेरा तो भी मैं ना डरूं, चाहे हो घन घोर
भी मैं ना डरूं, तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता। मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। उसने निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर करती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होता है। उन सब पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सब का पिता है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया। जैसा कि उसने कहा गया था, तेरे वंश असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरा महिमा हो। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए।
जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जैसे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक बार ये गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, किसी भी संत का पर्व मनाने का 3 मुख्य कारण है। There are 3 main reasons why a particular saint's feast is celebrated in the church. पहली बात, उस संत का पवित्र जीवन हमारे लिए आदर्श बने, नमूना बने, विशेषकर हमारे दैनिक क्रिस्तीय जीवन के लिए, that it may serve as a model for our day-to-day Christian life. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29, मुझसे सीखो, मैं हृदय से विनीत और विनम्र हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 4 में कहते हैं, आप लोग मेरा अनुकरण करो जिस प्रकार मैंने प्रभु यीशु मसीह का जीवन का अनुकरण किया है। बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। प्रत्येक संत का संदेश भी यही होगा, जैसा मैंने प्रभु यीशु मसीह का जीवन का अनुकरण किया है, तुम लोग भी वैसा ही किया करो। दूसरा कारण है कि संत का संदेश हमारे लिए, उनकी शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। That the teachings of a saint may serve as an inspiration for all of us. That is the second reason.
ये ज़रूरी नहीं है वो संत बहुत कुछ लिखा हो। गांधी जी ने अपने बारे में कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और मैं समझता हूँ आज का संत योसेफ वही कहेगा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। माई लाइफ इज माई मैसेज। और तीसरा कारण है कि संत की मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत बने। The power of intercessory prayers of a saint may become the source and medium of divine blessings and also graces for all of us. So these are the three reasons why a feast is celebrated, a particular feast is celebrated, and that is also the reason why a year is set apart to celebrate the life of Saint Joseph. तो आज हम पूछते हैं, कैसा रहा संत योसेफ का जीवन? उनके जीवन की खूबियां क्या है? What are the outstanding virtues and characteristics of Saint Joseph's lives? दरअसल पवित्र बाइबल में सेंट जोसेफ, संत योसेफ के बारे में बहुत कम लिखा गया है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और 2 अध्याय में कुछ लिखा है, और संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में भी अध्याय 1 और 2 अध्याय में कुछ लिखा है। बहुत कम लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है वो गागर में सागर के समान है। वो थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। जो कुछ कहा गया है वो बहुत गहरा है, बहुत संपन्न है वो शब्द। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत योसेफ मन में संकोच कर रहा था कि मरियम को अपनी पत्नी बनाए या नहीं, क्योंकि मरियम अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की शक्ति से बिना पुरुष के संसर्ग से प्रभु यीशु को अपने कोख में, अपने गर्भ में धारण किया था। और एक औसत इंसान के लिए ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती। तब ईश्वर ने उनको समझाया, फरिश्ते ने उनको समझाया। उससे पहले उसका मन में ये संघर्ष कर रहा था, क्योंकि संहिता के अनुसार द ट्रेडिशन ऑफ द Jewish people said if a young lady is found pregnant without coming together in marriage, she could be stoned to death. और उसमें लिखा है संत योसेफ ने चुपके से उसको त्यागने का निर्णय लिया, मन ही मन, या उसके बारे में सोच रहा था। क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इतना संवेदनशील इंसान, दूसरों को एक खरोच भी ना आए, कोई चोट ना लगे, ऐसा संवेदनशील इंसान था। अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, अ कंपैशनेट पर्सन। तब परमेश्वर ने उनको समझाया, मरियम का गर्भ इंसान से नहीं है। जिस ईश्वर ने सारे ये प्रपंच का, ये ब्रह्मांड का सृजन किया है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है एक महिला के गर्भ में एक बीज को डालना। तो धर्मी व्यक्ति थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, विश्वासी व्यक्ति थे। आज के दूसरे पाठ में इब्राहिम के बारे में सुना और कहा कि वो विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराया गया।
बिकॉज ऑफ हिज फेथ ही वॉज जस्टिफाइड। और संत यूसुफ विश्वास के कारण धर्मी था। उनसे जो कुछ कहा गया प्रभु ने उसका वो आज्ञा, प्रभु की आज्ञा उन्होंने अक्षरश पालन किया। जो भी ईश्वर ने कहा उसका पालन किया। आज उनसे कहा गया मरियम को अपनाओ क्योंकि उसका गर्भ ईश्वर से है, उन्होंने ऐसा ही किया। उनसे कहा गया कि उनका नाम यीशु रखना है क्योंकि वो सारी जनता को, सारी मानव जाति को अपने पापों से बचाएगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब बच्चे का जन्म हुआ, कुछ दिनों बाद उस समय का राजा हेरोद उस बच्चे का नष्ट करना चाहता था, मार डालना चाहता था। तब ईश्वर ने उनसे कहा, मरियम यूसुफ अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मिस्र देश चले जाओ क्योंकि हेरोद इस बच्चे को मार डालना चाहता है। उन्होंने उस आज्ञा का भी पालन किया। तो पहली बात, ऐसा संत, उनके जीवन की एक खूबी, ईश्वर की आज्ञाओं का आज्ञाकारी संत। हर संत आज्ञाकारी होता है। तो जो कुछ ईश्वर ने कहा, ईश्वर का जो भी हुक्म था, चाहे वो धर्म ग्रंथ के द्वारा प्रभु ने जो कहा गया है या संहिता के द्वारा या बड़ों के द्वारा, जो कुछ जब उनको मालूम पड़ा ये ईश्वर की इच्छा है, उसने उस इच्छा को अक्षरश पालन किया। मेरे ख्याल से उनका आदर्श देख के प्रभु यीशु बड़े हो गए और प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं सदा वही करता हूँ जो उसे पसंद है। आज्ञाकारिता, जो गुण पुण्य माता पिता में है वही बच्चों में भी आ जाता है। और उसका दूसरा गुण या वर्च्यू, ये संत यूसुफ, ही प्रिफर्ड टू रिमेन हिडन। आजकल के ज़माने में लोग लाइमलाइट चाहते हैं, नाम चाहते हैं, ख्याति चाहते हैं और सब कुछ इसलिए करते हैं कि उन्हें नाम मिल जाए। लेकिन संत यूसुफ ऐसा व्यक्ति था, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनका प्रायोरिटी वो ईश्वर की योजना में उनकी जो भूमिका है, उस भूमिका को बखूबी निभाना, यथासंभव निभाना, वही उनकी इच्छा थी और उनका प्रयास था। A man who preferred obscurity, not limelight. He said, it doesn't matter where I am, whether people know me or not, whether people talk about me well or ill, as long as I am doing God's will, as long as I am fulfilling the God-given role in my life and in the life of my people, it is fine. I don't care what the world says about it. He's a man who preferred hiddenness, obscurity, and kept on doing his duties, kept up his faithfulness. ईश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार रहा अंत तक, वो उनकी खूबी थी। संत यूसुफ is seen as a man of prayer, वो प्रार्थनामय पुरुष था, a contemplative. How is God speaking to him? हम लोगों से ईश्वर बातें करते रहते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग लोगों के ज़रिए, घटनाओं के ज़रिए प्रभु हमसे बातें करते रहते हैं। लेकिन हमारे मन में, हृदय में इतने सारे आवाज़ है, इतना कोलाहल है, कैकोफनी है कि हम ईश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। लेकिन संत यूसुफ ऐसा व्यक्ति नहीं था। संत यूसुफ
was very sensitive. He was in the wavelength, so that whatever God said, he could hear. And prayer is what? Listening to God and speaking to God. What God is saying, you listen and you speak to God. उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन संत यूसुफ का विश्वास डगमगाया नहीं। हर परिस्थिति में वो ईश्वर के पास गया और उस पर विश्वास रखा। जिस प्रभु ने आज तक मुझे संभाला, आगे भी मुझे संभालेगा। कोई ना कोई रास्ता वो निकालेगा इस विकट परिस्थिति से। कभी भी परेशानी आती है या चुनौतियाँ आती हैं तो हम लोग कभी कभी भाग जाते हैं या हमारा विश्वास खो जाता है। संत यूसुफ से सीख सकते हैं टू ट्रस्ट इन गॉड, टू सरेंडर टू गॉड and to wait for him to show you the way and the strength that is required to face that situation. आज जब हम ये संत का पर्व मना रहे हैं तो इस संत के कई एक गुण है, सबके बारे में यहाँ जिक्र करना समय की सीमा को मन में रखते हुए उसको यहाँ विराम डालना पड़ेगा। लेकिन आप ये 2-3 उनका जो गुण है, उनका जो पुण्य है, अगर इसका हम जीवन में अमल करेंगे तो हम लोग भी संत बनेंगे। क्योंकि संतों का पर्व मनाने का मकसद ही यही है। जैसे संत अगस्तीन ने कहा कि अगर वो और ये और वो संत बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं? If he and she could do this, an ordinary man like me and you, if he or she could do this, why not I? I too can do that. That is why this year has been set up. That is why we are celebrating this feast. So let us take a page from the life of Saint Joseph. संत यूसुफ के जीवन से हम 2-3 बातों को अपने जीवन में लागू करने का या अमल करने का प्रण ले। उस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, उनका ही मध्यस्थता लेकर हम प्रार्थना करें कि उनका पवित्र जीवन का अनुकरण करने की कृपा हमें मिल जाए, उनके समान विश्वास में अटल रहने की कृपा, उनके समान आज्ञाकारी बने रहने की कृपा, उनके समान संवेदनशील बने रहने की कृपा, उनके समान प्रार्थनामय जीवन बिताने की कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए अपनी निजी आवश्यकताएं प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु के सुसमाचार के प्रचारक होने के नाते वे सुसमाचार को समस्त संसार के कोने कोने में फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन में आने वाले समस्त दुख, कष्टों और विपत्तियों, तकलीफ़ों को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर सकें और उनका सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन साथियों और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं और उनको सही रास्ते पर आने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा का यह पुण्य काल हमारे त्याग, तपस्या, उपवास और परहेज करने से उचित फल उत्पन्न करे, ताकि हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय और शांतिमय हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। यह बलि समारोह हमारे प्रभु यीशु और एक दूसरे से संयुक्त करे और हम पर्याप्त फल उत्पन्न कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, इस चालीसा काल में हमें कृपा तथा अनुग्रह प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं, अतः हमें विशेष अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर यीशु के दुख भोग तथा मरण की घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, संत यूसुफ ने बड़ी श्रद्धा से कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे इकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी वेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत यूसुफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी ईश माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अवनी अंबर। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन पावन पावनेश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारा इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। When my Lord died for me, my sin weighed him down. When he rose from the dead, he gave me the hope of life. When he comes again, my life he raises, and then I'll sing over again. Christ has died, Christ is risen, Christ will come over again. इसलिए है प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हम भी उनके स्वर्ग के आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष राफी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर।
दया और द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का वास, उनका राज्य हमारे हृदयों में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारी संस्थाओं में हो, विश्व भर में छा जाए। हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युग अनुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने लेते पाप जगत की, हम पर दया करो। हे
करो। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अभी परम प्रसाद का समय है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल कैथोलिक ईसाई जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है वही आगे आइए। बाकी सभी अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करेंगे। स्वर्ग अपना छोड़ के आप दिल में मेरे बसेरा बना लो। स्वर्ग अपना छोड़ के आप दिल में मेरे बसेरा बना लो। तू ही अकेला है मेरे जीवन में, तू ही अकेला है मेरे जीवन में। रहूंगा हरदम मैं तेरे लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। तरस रहा हूँ मैं, तरस
नैनो क्यों मेरे, तू ही अकेला है मेरे जीवन में, तू ही अकेला है मेरे जीवन में, जीऊंगा हर पल मैं तेरे लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। तुझे निहारूं, तुझे पुकारूं, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आओ मेरे दिल में आओ प्रभु। यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। कोड़े बरसाए पैरों में बेड़ी, सर पर घाटों का ताज रख दिया। कोड़े बरसाए पैरों में बेड़ी, सर पर कांटों का ताज रख दिया। यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पर थूक दिया। यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पर थूक दिया। सच्चा प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना।
संत यूसुफ को समर्पित वर्ष में प्रार्थना। हे धन्य यूसुफ, अपने दुख वेदना में हम तेरी शरण में आते हैं। तेरी अति पवित्र दुल्हन की सहायता पाकर हम तेरा संरक्षण चाहते हैं। जिस उदारता से तूने ईश्वर की निष्कलंक कुंवारी माँ की देखभाल की और उस पवित्र प्रेम से जिससे तूने बालक यीशु को गले लगाया, हम तुझसे दयापूर्वक विनती करते हैं कि तू हमें वह दया भाग दिला दे जिससे यीशु क्रिस्त ने अपना रक्त बहाकर खरीदा है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हे अति पवित्र परिवार के सर्वाधिक सचक अभिभावक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे सर्व प्रेमी पिता, हमसे हर प्रकार के त्रुटिपूर्ण और भ्रष्टाचारी प्रभावों को दूर कर। हे सर्वशक्तिमान रक्षक, हम पर दया कर और अंधकार की शक्ति के विरुद्ध संघर्ष में स्वर्ग से हमारी सहायता कर। एक समय तूने बालक यीशु को भयंकर कष्टों से बचाया था, उसी तरह अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया की शैतान के प्रपंचों और सब प्रकार के विरोधों से रक्षा कर। हम में से प्रत्येक की निरंतर रक्षा कर, जिससे तेरे उदाहरण और सहायता से बल पाकर हम धार्मिकता पूर्वक अपना जीवन जिए और पवित्र मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। आइए हम अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूसुफ का महोत्सव हर्षपूर्वक मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त किया है। कृपा पूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपहारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज में आनंद पूर्वक निवास करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग बिता ले प्रभु के प्रेम और शांति में
जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया सभी लोग बैठ जाइए। स्वामी जी प्लीज। आप सभी को संत जोसेफ की शुभकामनाएं और पर्व दिन की शुभकामनाएं। संत जोसेफ का पर्व हमारी पल्ली में हम सब मिलकर मनाए हैं। स्वामी जी हमारे लिए प्रार्थना की हैं और हम सभी मिसा बलिदान में भाग लिया है। इसलिए आप सभी को संत जोसेफ के पर्व की शुभकामनाएं। हैप्पी फीस्ट टू वन एंड ऑल। आज पहली बार हमारे गिरजाघर में हमारे स्वामी जी मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर राफ़ी मंजली जी उपस्थित हुए हैं। शुरुआत में शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से स्वामी जी के बारे में हमने सुना है और आज हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे लिए प्रार्थना की हैं और आज के पर्व दिन की शुभकामनाएं हम सभी को दिए हैं। आज चालीसा का 5वां इतवार भी है। 25 तारीख थर्सडे एनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड, 26 तारीख फ्राइडे मिसा और क्रूस की रास्ता होंगे शाम को 6 बजे। 27 तारीख आने वाले शनिचर को मिसा और नोवेना शाम को 6 बजे। 28 तारीख आने वाला इतवार खजूर इतवार है, पैशन संडे हैं और उस दिन हमारे लिए 2 मिसा होंगे। पहला मिसा सुबह 8 बजे इंग्लिश, दूसरी मिसा 9:30 बजे हिंदी। पिछले संडे का कलेक्शन 28,900, चर्च सपोर्ट फंड 9,200। आने वाले इतवार का लिटर्जी और क्वायर कंडक्ट करेंगे जोन 2 के लोग, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड 2, गामा 1 एंड 2। इसका नेतृत्व करेंगे मिस्टर पास्कल जॉन, अशोक कुमार और एडी विंसेंट। अभी धन्यवाद का समय है। हम सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और आज के इस पर्व दिन मनाने के लिए। पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान किया है और आज के इस मिसा बलिदान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर हमें सभी को, हमारे परिवारों को आशीष दे रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज विशेष रूप से हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारे बिशप स्वामी जी मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर राफ़ी मंजली जी। आज हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे लिए प्रार्थना की हैं, हमारे लिए इस मिसा बलिदान को चढ़ाए हैं और दोपहर के बाद हमारे सभी पायस एसोसिएशन और पास्टरल काउंसिल के मेंबर्स से मिलेंगे और अपना विचार हमारे सामने रखेंगे। तो आज हम सभी पल्लीवासियों की तरफ से जोरदार तालियों से स्वामी जी को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे क्वायर, आज का क्वायर का नेतृत्व हमारे पल्ली के युवा लोग मिलकर किए हैं। GNCYM के सभी सदस्य और सभी एनिमेटर्स मिलकर आज का क्वायर का आयोजन किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। आज पर्व दिन के अवसर पर एंट्रेंस डांस, प्रवेश डांस के माध्यम से इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सभी को मदद किए हैं हमारे महिला मंडल के लोग और छोटा नागपुर कम्युनिटी के सदस्य। तो इसलिए आप सभी महिला मंडल और छोटा नागपुर कम्युनिटी के महिलाओं को हम सब की तरफ से, सभी पल्लीवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इंट्रोडक्शन वेलकम, स्वामी जी का वेलकम किया है शालिन जोशी। शालिन जोशी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पर्व दिन का सारा अरेंजमेंट हमारे पैरिश काउंसिल मेंबर्स मिलकर किए हैं।
इसलिए हम सभी पल्लीवासियों की तरफ से सभी पैरिश काउंसिल सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर का भोजन का हम सभी के लिए भोजन तैयारी कर रहे हैं और इसका आयोजन किया गया है कैटरिंग टीम, हमारे पैरिश काउंसिल मेंबर्स के सदस्य और वे सब मिलकर इसका आयोजन किया है और इसका नेतृत्व किया है मिस्टर राजन फिलिप, मिस्टर अशोक, जॉनसन, कुरियाकोस, जीजी जोस, जोई, जेकब, पॉल एक्सेट्रा और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ। आप सभी को हमारी पल्ली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुंदर फ्लावर डेकोरेशन किया है मिस्टर बेन्नी एंड फैमिली। हम सभी पल्लीवासियों की तरफ से मिस्टर बेन्नी एंड फैमिली को धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में उपस्थित सभी फादर्स, हमारे पल्ली के फादर्स और साथ साथ आगरा से आए फादर सेबास्टियन पंतलाडी और जोसेफ पसला और फादर बेंटो, फादर के थॉमस, फादर ऑल्विन, फादर सेबास्टियन, फादर रोजिमोन। आप सभी को आपके सहयोग और कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं FSLG सिस्टर्स और अन्य सिस्टर्स सब मिलकर आज का वेदी का आयोजन किया है और वेदी का सजावट किए हैं। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हमारे सभी पायस एसोसिएशंस लाइक लीजन ऑफ मेरी, यूथ, विंसेंट डी पॉल, ऑल्टर सर्वर्स, कैटेकिज्म टीचर्स। आप सभी को सभी पल्लीवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिसा बलिदान के तुरंत बाद हम सभी के लिए कॉमन लंच का आयोजन किया है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है सभी लंच के लिए नीचे बेसमेंट में जाएंगे। नीचे बेसमेंट में हम सब स्वामी जी के साथ मिलकर आज का लंच भोजन करेंगे और लंच के बाद स्वामी जी के साथ सभी पायस एसोसिएशन का मीटिंग होंगे इस बालकनी में। मेरे लेफ्ट साइड में जो बालकनी है वहीं पर मीटिंग होंगे। सबसे पहला मीटिंग कैटेकिज्म टीचर्स का होगा 1:30 और उसके बाद 1:40 यूथ ग्रुप, उसके तुरंत बाद 1:50 महिला मंडल के लोग, 2 बजे विंसेंट डी पॉल के सभी सदस्य और 2:10 को पैरिश काउंसिल मीटिंग होंगे। उसके बाद 4 बजे स्वामी जी आग्नल बाल भवन के बच्चों से मिलने के लिए जाएंगे और 6 बजे बेतनी सिस्टर्स से भी मिलेंगे। मैं अभी अनुरोध करता हूं स्वामी जी से कि वे आगे आकर हमारी जो छोटा जो बोके का जो प्रोग्राम है आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें। आगे Nineteenth March was the 26th ordination anniversary of Father Alvin Pinto. May I request Archbishop to give a bouquet on behalf of all of us to Father Alvin. Now, may I request Ms. Sumrani to come forward and offer a bouquet to Archbishop, Most Reverend Dr. Rafi Manyali, for being present with us and offering the feast day mass for our parish. Now, may I request Mr. Ashok to come forward and offer a shawl to Archbishop.
May I request our parish priest, Reverend Father Vinoy Pullivelil, to present a memento of our new church blessing to our Archbishop. Thank you, Archbishop. Thank you, Fathers. आज हम सबों के लिए खुशी का दिन है। हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर विनोय 17 तारीख को अपना जन्मदिन उन्होंने मनाया, साथ साथ 19 तारीख को उनका पर्व दिन भी रहा। हम उनको बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी स्वामी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको बुके देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जनों के संरक्षक संत जोसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत जोसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है जोसेफ, तू है हमारी शान। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है जोसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, प्यार की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, प्यार की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है जोसेफ, तू है हमारी शान। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है जोसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया, सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू
तू है हमारी शान। धन्य है तू है जोसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है जोसेफ, तू है हमारी शान। तू है हमारी शान, तू है हमारी